नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। अभी हम मौजूद हूँ बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के धौंस नदी के किनारे। आपको बताते चले, धौंस नदी में पिछले एक हफ्ते में 2 बार पॉइजन डाला गया है। पॉइजन डालता कौन है, लोग खुलकर बताने को तैयार नहीं है, लेकिन पॉइजन वही डालेगा जिसको उससे फायदा होगा। तो फायदा किसको होता है? तो फायदा ऐसे जो जाल लगा करके नदी को घेर के लोग रखते हैं, मछुआरे लोग, उन लोगों को फायदा होता है। बड़ी संख्या में मछली उनके जाल में आकर के फंसती है और कई कुंटल मछली उनको निकल जाता है। ये फायदा होता है। अब आप सोचें कि जिस पानी में पॉइजन डाला गया होगा, उस पानी को कैसे मवेशी इस्तेमाल करेगा या कैसे इंसान इस्तेमाल करेगा, ये एक सोचने की बात है। पिछले एक हफ्ते में 2 बार धौंस नदी में पॉइजन किया गया है। बड़ी संख्या में छोटी मछलियां मरी हैं और बड़ी संख्या में ये जो जाल लगाए हुए हैं, इन्होंने डाला नहीं डाला, ये एक जांच का विषय है। लेकिन 99% ये कहा जा सकता है कि जो इस तरीके का जाल नदी में लगाते हैं वही नदी को पॉइजन डालते हैं, नदी को प्रदूषित करते हैं। भैया, पानी में पॉइजन जो डालता होगा तो छोटी मछली तो मर जाती होगी, पूरी मछली मर जाता, सांप। तो फिर इसको क्या फायदा होता है? वही ना मारता है, इसलिए जाल लगा रखा है, इसको फायदा हो रहा है। कैसे फायदा होता है? तो जो मछली जब दवाई डाल दिया पीछे, ठीक, वहाँ आगे दवाई डाला, पीछे इनकी जाल लगी हुई है, ठीक, यहाँ तो सारी मछली उंगड़ा पुंगड़ा के यहाँ के इनकी जाल में आएगा, तो इनको ना फायदा हुआ। अच्छा, इनके जाल में आके फंस जाता है, मरी हुई भी रहती है तो फंस जाता है, मरी हुआ चाहे उसको बेच लेता होगा। हाँ, सब इसमें आ गया। अब यही है, माल जाल उस समय में टपेगा, सुबह का टाइम में कहीं पानी पीने से कहीं वो मर जाए। ये भी सैनी समाज से है, हमारे भाई हैं, दमला घाट इनका घर है। आप लोग दमला घाट पे रहते हैं, रथोस घाट के मल्ला हो या दमला घाट के मल्ला हो, आप लोगों को भी इससे नुकसान होता होगा? तो नुकसान है नहीं, हम लोग का ये रोजी पूंजी मारा जाता है, इसमें पॉइजन कर देगा, ये सब के सब उड़ान हो गया। अब उड़ान हो गया तो इसमें मछली नहीं रहेगा, तो ये बच्चे कहाँ से देगा? जानवर जो किनारे भैंसी है वो पानी पिएगा, वो मर भी सकता है। बिल्कुल। और एक बात बताइए, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं आप लोग ऐसे मछुआरा? ऐसे मछुआरे को तो दंड होना चाहिए, इनके जाल यहाँ से हटना चाहिए और दंड होना चाहिए। दंड होना चाहिए। और का क्यों पिछले एक हफ्ते में कितनी बार इस प्रकार से पॉइजन किया गया? 2 बार हो गया। एक हफ्ते में 2 बार पॉइजन किया गया। हाँ। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो भी लोग नदी को घेर कर जाल लगाए हुए मछली मारने के लिए, इन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों के ऊपर जुर्माना किया जाए और ऐसे लोगों को भविष्य में नदी में जाल नहीं लगाने दिया जाए। क्योंकि ऐसे लोग नदी में जाल लगाते हैं मछली मारने के लिए, बाद में ज़्यादा मछली के लालच में नदी में पानी पॉइजन डाल देते हैं और बड़ी संख्या में तबाह बर्बाद मछली को करते हैं। साथ ही साथ क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक बड़ा खतरा छोड़ जाते हैं। लग रहा है कि पानी में पॉइजन डाला गया है आजकल में। कल सर पहले परसों किया था पॉइजन, तो उतना असर नहीं किया। हाँ। और कल जो किया है ना रात को, वो बहुत ज्यादा असर किया है। तो किधर डालता है, मतलब इस तरफ डाला ये पता नहीं है सर, हम लोग तो सो जाते हैं और रात में कभी डाल के चला जाता है, कभी नहीं डाल। तो आप लोगों को रथोस घाट पे भी पानी देख के लगता है कि पॉइजन डाला गया? 5 बजे सुबह के निकलते हैं लेट्रिन के लिए ना, तब नदी में ही आते हैं, तो नदी में जैसे देखते हैं मछली मरा हुआ तो शक हो जाता है कि पॉइजन किया हुआ। तो रात में भी ऐसा लगता है कि पॉइजन डाला गया? हाँ, डाला गया। उससे क्या नुकसान होता है मछली को, क्या नुकसान होता है किसान को, क्या नुकसान होता है मवेशी को? वो तो मछली तो मरता ही मरता है, मवेशी के भी नुकसान हो जाता है। मवेशी उस पानी को पीता है तो वो तो जहर वाला पानी हो तो मरेगा ही। तो इस पर अगर शिकायत किया जाए प्रशासन को तो उस पर कार्रवाई होगी? तो एकदम हाँ, आप कीजिए ना, हम लोग सहयोग देंगे ना सर? हाँ, हम लोग सहयोग देंगे। ठीक, पता चल जाता है, लगता है मछली जब कूदने लग जाता है, कूदने लगता है, हाँ, तो पानी में तैरने लग जाता है। उससे क्या नुकसान है? नुकसान बहुत चीज होता है, जानवर की भी होता है। उसके बाद ये खेती में फसल में डालो, वो भी नुकसान होता है, हर एक चीज को होता है। किसी टाइम हम लोग के भी जरूरत पड़ गया इमरजेंसी में पानी, तो हम लोग भी पी लेते हैं। तो ऐसा पानी तो नहीं पी सकते हैं? ऐसा जहर वाला पानी कैसे पियेंगे? हम लोग पहले यही पानी पीते थे। आज क्या है, पहले शुरू में हम लोग यही इसी नदी के पानी पीते थे। हमने खुद देखा है कि लोग इसमें वजू बना करके नमाज पढ़ते थे वहां पर हमारे दादाजी। लेकिन अब हालात स्थिति हो गई है कि अब इसमें टॉयलेट करने के बाद लोग धोने नहीं जाते होंगे, नहीं, गंदा पानी हो गया। कोई नहीं, पानी ही बहुत गंदा आ रहा है इसमें। तो पॉइजन डालने की वजह से मछली मर रही है बहुत ज्यादा, आपको पता है? हाँ जी, है ना? क्योंकि नहीं तो छोटी मछली 24 घंटे में जिस टाइम शाम को ही लोग मारने चला जाता है। आप रथोस घाट के लोगों को, खासतौर पर रथोस घाट के सैनिक समाज को क्या नुकसान है पॉइजन डालने से? पॉइजन डालने से ये है जो घाट पर के मछली मारने वाले सब जो है, तो शाम को टाइम में जरूरी पड़ गया तो लोग अपना मार के ले आते थे, जाल से मार के ले आए, ठीक, बस हो गया। और उसके बाद आप तो छोटी मछली मारने जाता तो कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिलता। कुछ भी। तो इस प्रकार से
धौस नदी जो बिस्फी प्रखंड से बहती है, उस धौस नदी में पॉइजन डालने की शिकायत सामने आ रही है। ये शिकायत पिछले कई दिनों से आ रहा था कि नदी में पॉइजन डाला जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में मछली मर रही है। और कल रात में भी धौस नदी में पॉइजन डाला गया है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसी जानकारी मिली है कि जो खसिया घाट है, लगभग खसिया घाट के करीब पॉइजन डाला जाता है। और आगे हम आपको दिखाएंगे, दमला घाट से आगे कमलाबारी के पास एक जाल लगा हुआ है, विशाल जाल, नदी के इस पार और उस पार। ऐसा माना जा रहा है कि उसी व्यक्ति के द्वारा पॉइजन डाला जाता है और वो व्यक्ति अपने जाल में सभी मछली को छान लेता है और पूरे नदी को, पूरे जल को प्रदूषित कर देता है, जिससे न मवेशी के लायक पानी बचता है, न लोगों को शौच के बाद पानी लेने के लायक पानी बचता है।